हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आई नो ये रीडिंग ज़्यादा मेरे चैनल पे पसंद नहीं की जाती है, लेकिन मैं फिर भी बहुत टाइम के बाद में ये रीडिंग कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। अगर तो आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या कोई भी सिचुएशन हो आपकी रिलेशनशिप की, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन स्टेज एंड फेज है, ये रीडिंग सबसे ओपन है। आप ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो और आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स हों। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो प्लीज़ ज़बरदस्ती खुद भी इम्पोज मत करिएगा। ओके, एंड ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो चलिए देखते हैं। ओके, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज़ भी पता चलेंगी, उनके थॉट्स भी पता चलेंगे, उनके मैसेजेस के थ्रू उनकी फीलिंग्स भी पता चलेंगी। ओके, सो लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है हीलिंग फैमिली इशू। ओके, उनके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आपने बहुत हद तक अपने पार्टनर के काफ़ी फैमिली इश्यूज हील किए हैं। उनके फैमिली में हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रामा हो, उनका कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ फैमिली के ऐसे पैटर्न होंगे, होम पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा ज़रूर है जहां उनको अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सुकून नहीं मिलता। और आपने बहुत हद तक अपने पार्टनर के कुछ फैमिली इश्यूज़ को हील ज़रूर किया है। ओके, और देखते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। ओके, सेकेंड चांस आपके लिए मांग रहे हैं। अगर तो आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, लेस टू कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर आपसे दोबारा चांस मांग रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे चांस मांग रहे हैं, वो दोबारा चाहते हैं यहाँ पे एफर्ट करना, वो चाहते हैं कि आप उनको दोबारा चांस दें। ओके, रोमांटिक फीलिंग देख लीजिए, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो और किसी से ऐसी फीलिंग नहीं कर पाते हैं। आपके साथ जो फीलिंग है, केमिस्ट्री है, आपके लिए वो जितना रोमांटिक फील करते हैं उनको शायद ही किसी और के लिए उतनी फीलिंग होती है। तो वो आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लवी डवी वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं। आप बेहतर समझ रहे हैं क्या हो सकता है। रिलीजियस फैक्टर। ओके, कुछ आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेजर डिफरेंसेस यहाँ दिख रहे हैं, कुछ फैक्टर्स दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। एज का डिफरेंस हो सकता है, बट यहाँ रिलीजन्स का है तो कास्ट कल्चर रिलीजन का बहुत बेसिक डिफरेंसेस और फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से शायद वो चाह के उनके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज होती है आपको और उनको एक साथ होने में। ओके, ऐसा भी लग रहा है। तो ट्रू लव, चाहे कितने भी रिलीजियस डिफरेंस हो, आप दोनों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, बहुत लोग आपके खिलाफ हो, ये रिलेशनशिप के खिलाफ हो, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप उनका ट्रू लव हैं। वो आपके लिए एक अनकंडीशनल प्यार करते हैं। वो आपसे जितना प्यार करते हैं उन्होंने किसी से आज तक उतना प्यार नहीं किया है। बिल्कुल क्लियर हैं वो इस चीज़ में। ओके,
अट्रैक्शन देख लीजिए, रोमांटिक फीलिंग, अट्रैक्शन, वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव उनको आप लगते हैं, वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, वो उनको काफ़ी एनर्जी पुल करती है अपनी तरफ। वो चाहे भी ना आपसे अलग होना या सोचे भी, तो आपकी सोचें उनको इतना परेशान करती हैं, वो आपके लिए इतने अट्रैक्टिव होते हैं और वो जितना दूर जाते हैं आपकी एनर्जी उनको उतनी पुल करती है, वो उतना आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनको ये चीज़ बहुत फील होती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, लव योर फर्स्ट का कार्ड आया है। उनको कभी कभी लगता है, और नो डाउट वो ऐसा प्रैक्टिस भी करते होंगे, कि उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें खुद को प्यार करना चाहिए। वो जो प्यार वो आपके लिए इतने ज़्यादा आप पे इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, उनको लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप से पहले। क्योंकि वो अगर खुद को प्यार करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे, तभी वो आपको वो प्यार दे पाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं डर भी बहुत रहता है कि वो आप पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो उन्हें कभी कभी ये आपसे जो डिस्टेंस कर लेते हैं, आपसे थोड़े से कॉर्ड कट कर लेते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि शायद उनको बहुत फील होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ और अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। एक डर है उनके मन में कि वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, आपके बगैर अगर वो नहीं रह पाए तो क्या होगा। तो उनको लगता है कि उन्हें खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद को प्यार। और वो कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरीके से देखते हैं कि अगर आप इन पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप इनके बगैर रह नहीं सकते और बहुत ज़्यादा ऐसी है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप पहले खुद को प्यार करें। और जब भी आप खुद के ऊपर फोकस करते हैं, आप खुद में सेल्फ लव करते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज आप सेल्फ लव करते हैं तो आप खुद को ग्रूम करते हैं, आप खुद में डिफरेंसेस लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आप खुद की चीज़ों में खुश होते हैं। तो ये चीज़ उनको देख के भी काफ़ी अच्छी लगती है और वो अपने लिए भी ऐसे ही चाहते हैं। यू डिज़र्व लव, देख लीजिए, उनको कभी कभी लगता है कि आप ये जो आपके लिए प्यार कर रहे हैं, आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। ओके, उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपको इनसे अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। हो सकता है किसी चीज़ में इनको लगता है, या आप इनसे कहते होंगे कि ये चीज़ कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इनको भी कभी कभी फील होता है कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे पाते जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप इनसे डिमांड करते हैं। तो इनको भी कभी कभी फील होता है कि आप जो हैं वो एक प्यार डिज़र्व करते हैं और इनसे बेहतर करते हैं। ओके, वेडिंग का कार्ड आया है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका बस नहीं चलता, वरना वो आपसे शादी तो फाइनल है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ हैं, कुछ प्लानिंग है और वो आपके अंदर पूरी पोटेंशियल देखते हैं अपने पार्टनर के तौर पे। और उनको लगता है कि अगर वो फ्यूचर में किसी को अपने पार्टनर के तौर पे अगर शादी के लिए सोचे, मैरिड के लिए सोचे, तो वो कहीं ना कहीं आपको ही सबसे पहले चूज़ करेंगे। पैशन, देख लीजिए, शादी के बाद तुरंत पैशन, वाह क्या बात है। भाई रोमांटिक इंटीमेसी लेवल पे तो भाई ये आपको बहुत सोचते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना, पैशन होना, रोमांटिक फीलिंग, अट्रैक्शन होना। तो नो डाउट आप लोगों की जो इंटीमेसी लेवल की केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने ऐसा रिलेशनशिप, काफ़ी बोल्ड रिलेशनशिप आप लोगों ने इंजॉय किया है और ये आपसे काफ़ी हाईली अट्रैक्टिव हैं और इनको बहुत अर्ज होती है, ये बहुत पैशनेट होते हैं आपको लेके। आप अगर इनसे दूर हैं, सेल्फ लव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस अपने अंदर करते हैं, तो ये उनको बहुत पैशनेट करती है और बहुत पुल करती है कि वो आपकी तरफ आए। इंटीमेसी लेवल को लेके ये काफ़ी हाई हैं आपको लेके। चिल्ड्रन, हो सकता है आप मैरिड हैं या आप किसी मैरिड, या तो आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं, या सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं। कुछ चिल्ड्रन को लेके बात आई है, तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स होंगे जिनके बच्चे हो सकते हैं या आपके पार्टनर के बच्चे हैं, ये बात आप जानते हैं। तो चिल्ड्रन एक बहुत बड़ी वजह बन रही है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक डिफरेंसेस रिलीजियस फैक्टर को लेके और एक चिल्ड्रन को लेके कुछ चीज़ें ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में आती हैं, जो आपके पर्सन के माइंड में हमेशा रहती हैं कि आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ा दूर कर सकती हैं। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? ओके,
इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? देखिए, अगर आप किसी तरीके से इनसे इनसिक्योर हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने इनको, थोड़ा इंटीमेसी लेवल को लेके, फीलिंग्स को लेके काफ़ी होल्ड कर लिया है आपने किसी वजह से, अगर तो आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वॉक अवे कर गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक तो आपसे दोबारा तो चांस मांग ही रहे हैं। आपने अगर रीडिंग स्किप करके देखी है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में वो दोबारा चांस तो मांग ही रहे थे और आपको कहीं ना कहीं ये यकीन भी दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इनको दोबारा चांस देते हैं और अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो ये आपको हर्ट नहीं करेंगे, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इन पे बिलीव कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, मेक द एफर्ट। देख लीजिए, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी आपकी तरफ से एफर्ट्स चाहते हैं। अगर आपने बिल्कुल एफर्ट करना बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए। वो तो एफर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो फिर भी पूरे एफर्ट नहीं, बट वो आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव चाहते हैं कि आप यहाँ पे एफर्ट करने बंद मत करिए। अगर तो आपने बिल्कुल होल्ड करके बैठ गए और आप बिल्कुल अलग हो गए तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप प्लीज़ एफर्ट करें, कहीं ना कहीं तो है। कीप एन ओपन माइंड। देख लीजिए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपने अगर यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन इंटीमेसी लेवल को लेके या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर अब लगा दी है, कोई फैसला ले लिया है, कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बिल्कुल ओपन माइंड हो जाएं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो कुछ वो करना चाहते हैं ना, आप उनको अलाउ कर दें, बिल्कुल ओपन माइंड हो जाएं, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर ना लगाएं। तो ये आपके पार्टनर की बहुत बड़ी ख्वाहिश और मैसेज भी है। कॉलिंग योर सोलमेट। ओके, आपके पार्टनर को आपके साथ सोलमेट वाली फीलिंग आती है। आपको पार्टनर को लगता है कि आप लोगों का कुछ तो बॉन्ड ऐसा है जो कनेक्ट कर, तो इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो एक ऐसी बात है जो ये चाह के भी आपसे दूर नहीं हो सकते और ये भी आप भी नहीं हो सकते, ये बात का यकीन भी इनको है। इनको लगता है आप लोगों की सोल कनेक्ट होती है जब भी आपसे मिलते हैं, आपसे इंटीमेसी लेवल पे मिलते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में बॉन्ड होता है, एक्टिविटी होता है, वो काफ़ी बोल्ड और इंटेंस होता है और इनको लगता है आप लोगों की सोल एक दूसरे से जुड़ती है। ये कहीं चले जाएं, आप कितना दूर हो जाएं, हमेशा दूर हो जाएं, फिर भी इनको लगता है कि ये आपसे अलग नहीं हो सकते या आपको अलग कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। हो सकता है इन्होंने कई बार ये अटेम्प्ट करा होगा लेकिन ये नहीं कर पाए, बिकॉज आप लोगों का सोलमेट वाला पर्सन है, तो आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। मे बी आप इनके रेड फ्लैग्स कुछ पकड़ चुके हैं, आप इनका कुछ झूठ पकड़ा हुआ है, या इनको कुछ ऐसी सिचुएशन में चीज़ें हैं जहां आपको पे करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। कुछ रेड फ्लैग्स हैं इनके, ऐसा यहाँ पे लग रहा है क्योंकि कार्ड आया है तो मैं वही बता रही हूँ जो कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ या तो इनको लगता है कि आप इनकी चोरियाँ तुरंत पकड़ लेते हैं, इनके रेड फ्लैग्स आप ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में ब्रेकअप या नो कांटेक्ट हुआ है। ओके, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं डरते भी हैं। ओके, कुछ चीज़ें करने से। प्लेफुलनेस देख लीजिए, इंटीमेसी लेवल, अट्रैक्शन, पैशन, प्लेफुलनेस। भाई इनको आपके साथ फ्लर्ट करना, आपके साथ इंटीमेसी, लवी डवी होना इनको बहुत पसंद है और ये अभी भी इनको बहुत अर्ज हो रही है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इंटीमेसी लेवल को तो लेके ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके भाई, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया है, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं भाई, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, दोबारा से अपने आप को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। फिर चाहे कुछ भी डिफरेंसेस हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, यहाँ कुछ भी हो, बट उनको आपको अपने लाइफ में रखना है। वो अब आपके बगैर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उनसे अब कंट्रोल नहीं होता है कि आप उनकी लाइफ से दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, आप उनकी लाइफ से जा रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं।
उनसे नहीं हो सकता। देखो ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, अब तो कंफर्म है। जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं वो अभी इस समय सेपरेशन मोड में हैं, एक दूसरे से अलग है, बातचीत नहीं हो रही है और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो गया है। कुछ इन्होंने कहा, कुछ आपने कहा, कुछ कहा सुनी ज़रूर हुई है और लड़ाई झगड़े के बाद आप दोनों ब्रेकअप में हो गए, सेपरेट हो गए, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता और जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक एनर्जी पुल देख रहे हैं, उनसे आपसे दूरी कंट्रोल नहीं हो रही और वो आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और इंगेजमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को एक फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपने बॉन्ड को और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं, एक टैग, एक मोहर लगाना चाहते हैं कि आप उनकी हैं और वो आपके हैं। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ ना कुछ वो ऑफर आपकी तरफ ज़रूर लाएंगे। अब हम फाइनली टैरो डेक से देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल क्लियर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, भाई आप गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं। बिल्कुल क्लियर, देखिए ये मैसेजेस भी आ रहा है और टैरो से भी पता चल रहा है आप कुछ ना कुछ डिसीजन फैसला इनको सुना चुके हैं और ये आपके फैसले और गुस्से से बहुत डरते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल क्लियर, इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गई है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई, आपने कोई फर्म डिसीजन बना लिया है। आप इस समय काफ़ी गुस्से में हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही रफ है, कोई ईगो पे बात आ गई है आपकी। अब कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ यहाँ कुछ गलत कर दिया आपके साथ और वो आपकी बात ईगो पे अब आ गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है और अब आप इतने गुस्से में हैं और आपके पार्टनर पहली बात तो आपके गुस्से से इतना डरते हैं कि वो जानते हैं कि अगर वो इस समय अगर आपके पास आए तो आपका गुस्सा हल्का तो नहीं होने वाला, लेकिन वो हल्के ज़रूर हो जाएंगे, आप उनको चीर फाड़ देंगे, ऐसा तो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन में थोड़ा सा ठंडे आप हो जाएं तो वो आपके साथ दोबारा वापसी करेंगे। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है अभी आप उनसे टेढ़े मुंह से ही बात करेंगे, आप काफ़ी कोल्ड रफ बिहेव करेंगे उनके साथ अगर वो आएंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्रॉस रोड पे खुद को हैं, चाहते तो हैं लेकिन क्रॉस रोड पे हैं, एक लैक ऑफ डिसीजन, एक बैलेंस नहीं है सिचुएशन, आप दोनों एक दूसरे सेम पेज पे नहीं है, ये बात उनको पता है। ओके, वो चाहते हैं तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं तो वो नहीं चाहते, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ लग रही है। तो एक लैक ऑफ डिसीजन, कन्फ्यूजन और बैलेंस की कमी यहाँ बहुत बड़ी लग रही है। ओके, देख लीजिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप वॉक अवे कर चुके हैं, आपने शायद इनको बता दिया, आप वॉक अवे कर चुके हैं और आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो वो आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ हैबिट्स है, कुछ चीज़ें हैं वो भी अपने अंदर से रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर तो आपने इनको कुछ बताया हुआ है, रेड फ्लैग्स का कार्ड आया था, कुछ हैबिट्स इनकी हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ अपने अंदर से भी ये चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि कुछ आदतें इनको अपनी हटानी पड़ेगी, वरना आप इनकी लाइफ में दोबारा से रीयूनियन में नहीं आएंगे। तो आप वॉक अवे कर गए हैं, सुकून। ओके, लास्ट 2 कार्ड मैं और लूँगी एंड देन फिर रीडिंग ऑफ करेंगे। ओके, देख लीजिए 7 ऑफ कप्स। देखिए मे बी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस समय दूसरे कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको लगता है शायद या तो पता है या आप जानते हैं, कंफर्म है, और ऐसा नहीं है तो आपको ये चीज़ फील होती है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत सारे ऑप्शन उनकी लाइफ में है, बहुत सारी थर्ड सिचुएशन है, या तो आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी इतनी नहीं दी, हमेशा शायद ये ज़्यादा बताया और जताया कि आप एज अ ऑप्शन उनकी लाइफ में, ये बात तो आपको फील होती है और इसी बात पे आप शायद गुस्सा हैं। आपको लगता है आपके पार्टनर को बहुत लोग अप्रोच करते हैं, वो हमेशा डिफरेंट, आपको छोड़ के वो और सब पे फोकस्ड रहते हैं। यहाँ पे हो सकता है अपोजिट जेंडर की बात नहीं होगी, बहुत लोगों के लिए हो भी सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ऑप्शन हो सकते हैं, उनका करियर, उनकी फैमिली, और ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं और उसी सब में वो आपको शायद ये दिखाते हैं कि आप इनकी लाइफ में उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है और वो आपको फुल फोकस, फुल क्या वैल्यू है वो कभी बताते नहीं हैं, शायद एक्सप्रेसिव नहीं होंगे।
ऐसा भी लग रहा है, या तो सच में उनको शायद आपको लगता है, आपको शायद उनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं अदर बिजी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे आपको फील होती है, चाहे अपोजिट जेंडर वाइज हो, चाहे उनकी फैमिली के अदर ऑप्शंस में बिजी हैं, बट आपको लगता है आप इनकी लाइफ में वो प्रायोरिटी और वो वैल्यू और वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अदर ही बिजी रहते हैं। लास्ट कार्ड देखूं बॉटम ऑफ द डेक तो किंग ऑफ पेंटिकल आया है। प्रॉब्लम देखिए बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है, ओके, पावरफुल पोजीशन में है, करियर वाइज काफ़ी वेल्दी लग रहे हैं, पैसे बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेटस उनका काफ़ी इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, एक कमांडिंग पोजीशन पे हैं, नॉलेज वाइज बहुत इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर थोड़े मटीरियलिस्टिक हैं, उनके लिए अपना करियर, उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स, उनकी 3D लाइफ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आपके पार्टनर गोल्स अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, बट आपके लिए इमोशनली वो कनेक्ट नहीं होते, ओके, इमोशनली वो आपके लिए अनअवेलेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स के बाद आया है, और कुछ लोगों से ऐसा भी लगता है कि नो डाउट ये इतने वेल्दी हैं तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपोजिट जेंडर के थ्रू भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट करते होंगे, इनको कुछ ना कुछ एडिक्शन भी होगा, इनको लग्जीरियस चीज़ें, कुछ एडिक्शन, डिफरेंट जेंडर्स में काफ़ी पॉपुलैरिटी होना, अप्रोच करना, ये भी हो सकता है, बट ये सबसे मैच नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, आप जानते हैं, तो ही ये सिचुएशन मैच होगी, वरना तो डिफरेंसेस है कि इनके करियर को लेके ये बहुत ज़्यादा, और इनकी लाइफ में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, और ये इमोशनली तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे, तो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप इनको फील नहीं कर पाते, चाहे इनके खुद की प्रॉब्लम हो, एडिक्शन हो, अपोजिट जेंडर की तरफ से चीज़ें हों, कुछ नेगेटिव एडिक्शन भी हो सकते हैं, या तो ये अपने करियर को लेके, फैमिली और मटेरियलिस्टिक चीज़ों, तो इसीलिए शायद यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया था कि इनको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इनको कुछ ना कुछ अपनी आदतें, कुछ एडिक्शन, कुछ हरकतें इनको अपनी रिलीज़ करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर इन्होंने वो आदतें ख़त्म नहीं की तो आप तो वॉक अवे वैसे ही कर रहे हो और आप परमानेंट वॉक अवे कर जाएंगे, ओके, क्योंकि ये आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रही है, और आपको इसीलिए बहुत शायद डाउट्स भी होते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी क्रिएट होती है, इसीलिए आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, बट आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि वो आपसे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन करेंगे, बिकॉज वो आपके बगैर तो नहीं रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, थोड़े से उनकी चीज़ें ज़रूर यहाँ दिख रही हैं, बट उनको लग भी रहा है कि ये चीज़ गलत है। अगर तो वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, पैसे हैं, तो उनको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वो आपको इग्नोर करते हैं, और अगर वो दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं, अपोजिट जेंडर और एक्सप्लोर कर रहे हैं काफ़ी कुछ एडिक्शन के तौर पे, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि उनको फील होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ओके। तो ये थे आपके लिए पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, ये थे आपके लिए मैसेजेस आपके पार्टनर के थ्रू। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कुछ भी आपको पूछना हो पर्सनली तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा रीडिंग को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके बताएं कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई, ओके। ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और अच्छा भी लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं प्यारे प्यारे, ओके। सो बाय बाय, लव यू ऑल।